बयान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कार्बन बॉक्स थिएटर प्रोफेसर कॉलोनी में आयोजित किए जा रहे बयान सांस्कृतिक महोत्सव की संख्या में कविताओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति सपना मेरा यही है का मंचन किया जा रहा है। इस नाटक का निर्देशन किया है मोहम्मद नजीर कुरैशी जी ने और अभिनय से इसे सजाया है मंजूर इकबाल जी ने। वस्त्र विन्यास अनामिका हर्ष का। नाटक मध्यकालीन कविता की रचनाओं में स्त्री संघर्ष, स्त्री प्रताड़ना, स्त्री विद्रोह और स्त्री स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। इस सब के साथ यह नाटक के सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करता है और स्त्री के प्रति चिंतन को मजबूर कर देता है हर इंसान। सशक्त निर्देशन और अभिनय आप इसमें देखेंगे जो कि मंजूर जी द्वारा किया जा रहा है और निर्देशन नजीर कुरैशी का। तो आइए हम देखते हैं नाटक सपना मेरा यही है। मैं इस पथ से ही आई पर इस पथ पर लौट न पाई। चलते चलते इस सेतु पर दिवस ठहरा। जब जेब टटोला तो मुझको ये पता चला फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी मेरी। नदियां पार उतरने गई। अब कहो तरावा भी दूर तो क्या। छीन लिए इन्होंने मुझसे मेरी वृक्ष छीन ली, नीम छीन लिए, बर छीन लिया और छीन लिए साबुन। छीन लिए इन्होंने मुझसे मेरे वृक्ष छीन लिए, परिंदों से उनके घर छीन लिए, आंखों से उड़ाने छीन ली, उड़ने के स्वप्न छीन लिए, तितलियां छीन ली, तितलियों के रंग छीन लिए। पहले 4 कदम पर थी, अब 4 कोस तक पता नहीं। चलती धरती को थामते, सर पर खाली घड़ा लिए, दूर दूर तक भटकते हैं मेरे पाँव। इस पर वो संदेह करते हैं और पूछते हैं कहाँ कहाँ भटकते हैं तेरे पाँव। उससे मेरी दूरी और समय के बीच गति का हिसाब मांगते हैं। इस पर वो संदेह करते हैं और पूछते हैं कहाँ कहाँ भटकते हैं तेरे पाँव। दूरी और समय के बीच वो मेरी गति का हिसाब मांगते हैं। मेरी थकान का, मेरी नींद का, मेरे सपनों का हिसाब मांगते हैं। पागल पृथ्वी की तरह सूरज के इर्द चक्कर काटती, अपनी ही दूरी पर घूमती, मैं खोजती हूँ अपना चेहरा, मैं खोजती हूँ अपना चेहरा। वो छीन लेते हैं मुझसे मेरा चेहरा, मैं ढूंढती हूँ अपना चेहरा। मेरा चेहरा मेरा विद्रोह है, मेरे पाँव मेरा विद्रोह है, मेरा नृत्य मेरा विद्रोह है। रोज लोक लाज तज में नाचती बार बार। यही मेरी अवज्ञा है, यही मेरी अवज्ञा है। सविनय कहो या अविनय, यही मेरी अवज्ञा है। यही सत्याग्रह है, यही सत्याग्रह है। एक राज्य ले लो और उस पर राज करो, फिर भी शांत नहीं होता मन। छोड़ दो, त्याग दो, फिर भी शांत नहीं होता मन। खुद की खोज में मैंने ओढ़ा है खुद को, खोजे से कब मिलता है जब चित से चीज बाहर हो। छोड़ आवरण सारे, नाची में निर्वस ना होकर, नाची में निर्वस ना होकर। एक बार पापोर के केसर के सुनहरे खेतों के बीच बहुत से लोग जमा थे और मैं खड़ी थी निर्वस ना होकर। वहां पर मेरा ससुर आया
मुझे देखा और चिल्लाया और कहने लगा, निर्लज, इतने पुरुषों के बीच विवस्त्र खड़ी है, जा घर जाकर कपड़े पहन के आ। लला ने देखा तो वहां कोई नहीं था। कहां है पुरुष, कहां है पुरुष? जब ससुर ने पलट कर देखा तो वह अवाक रह गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ भेड़ बकरियों के झुंड के अलावा। जिसके मन में लालच का पर्दा पड़ा हो, वो एक पशु और टुकड़े काट के टुकड़े के सिवा क्या हो सकता है? बिना लोभ के जीव मरता नहीं, जीते जी मर जाए मनुष्य। मार दे अपनी इच्छाओं को, यही असल ज्ञान। एक बार देखो उधर उस अक्का महादेवी को 12वीं सदी के अंधेरे में अपना चेहरा तलाशती और झूमती। मैं अक्का महादेवी मेरे पिता बुद्धू दादी गांव के एक शिव भक्त और मैं बहुत जल्द ही वीर शिव सेना में के साथ जुड़ गई। वहां का एक शासक था कौशिक, वो मुझ पर मोहित हो गया। मैं क्या करती, मैं तो शादी जैसे बंधन के विरुद्ध। मैं शिव को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। पति भीतर प्रेमी बाहर, नहीं संभाल सकती मैं दोनों को। भीतर पति प्रेमी बाहर, नहीं संभाल सकती मैं दोनों को। इसी द्वंद में उसने कौशिक को छोड़ दिया और सारे आवरण उतारकर वो घर से बाहर आ गई निर्वस्त्र हो। तभी उसी आध्यात्मिक सभा में एक पुरुष ने पूछा कि तुम्हारे पति का वर्णन तो करो। चिन्ना मल्लिका अर्जुन ही मेरा पति है, वो शिव है, वो जूही के फूलों की तरह श्वेत है। फिर दूसरे आदमी ने पूछा कि तुम अपने केशों से अपने देह को क्यों ढकती हो? फल पूरी तरह ना पका हो तो छिलके पर पक जाने का रंग नहीं चढ़ता। देखो कि यौन इच्छाओं को जगाने वाले कारण क्या है, तो तुम आहत महसूस करोगे। तो सोचो, मैं इसे ढांप लेती हूँ, इसके लिए परेशान क्यों होना? बंधु, मेरे लिए ज्यादा फिक्र मत करो। कौन वरिष्ठ हो सकता है ईश्वरों के ईश्वर में? देवता जो इतना ही श्रेष्ठ है जैसे जूही के फूल। जब जब मैंने अपना चेहरा तलाश करने की कोशिश की, जब जब आवरणों को हटाकर मैंने चाहा मुक्त होना, उन्होंने प्रश्न पर प्रश्न दागे मुझ पर। उन्होंने निर्वासित किया मुझे। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपने मन के साथ रहूं, अपने अंतःकरण के साथ। वे छीन लेना चाहते थे मुझसे मेरी आत्मा। वे चाहते थे मैं उनके सोचने को ही मानूं, अपना सोचना। वे चाहते थे कि मेरी इच्छाएं हो पुरुष की इच्छाएं। वो अंडाल को बनाना चाहते हैं, वो अक्का महादेवी को बनाना चाहते हैं, वो ललित को बनाना चाहते हैं। जो भी उनकी बनाई इच्छा के विरुद्ध जाता है
वो अपने मन के अनुकूल बना लेना चाहते हैं। वो उसकी कथाएं बना देते हैं या रहस्य बना देते हैं। वो उसे देवी बना देते हैं या वेश्या। जब ऐसा नहीं होता तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसकी आत्मा को कुचल देते हैं, जला देते हैं। वो एक स्त्री को दूसरी स्त्री के लिए उपयोग करते हैं और कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को पीट रही है। तुमने वो उपन्यास तो सुना होगा ना, क्या तो नाम था उसका, स्पार्टकस, जहां गोरे शासक एक खेल रचते हैं और उसमें गुलामों को आपस में युद्ध करने के लिए बाध्य करते हैं। अगर और खेल के अंत में एक दूसरे को मार देना अनिवार्य होता है। पितृसात्मक समाज भी ऐसा ही समाज है जिसमें ऐसा खेल रचा जाता है। सास बहू आपस में लड़ती हुई नजर आती है और एक स्त्री दूसरी स्त्री को पीटती है। वो नहीं चाहती कि वो स्वतंत्र हो। जिनमें स्वतंत्र हुई बिक रही नारी, वो उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध है। एक बार जब एक बुढ़िया से पूछता है कि स्त्री के बारे में सच्चाई तो बताओ, वो कहती है स्त्री के बारे में बहुत सी ऐसी सच्चाई है जिसके लिए चुप रहना ही बेहतर है। हाँ, मगर अगर आप स्त्री के पास जाते हो तो अपना कोड़ा ले जाना कभी मत भूलना। वो स्त्री के पास जाते हो तो वो अपना कोड़ा ले जाना कभी नहीं भूलते। वो अपना कोड़ा ले जाना कभी नहीं भूलते। क्यों ललन, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक। मैंने तो जीवन में बहुत से गाने सुने हैं। मैं महीन सूद काटती, पर मेरी सास मुझे बार बार ताना मारती और कहती, अरे ये कैसा सूद काटती है, तेरे मायके वाले ने यही सिखाया है क्या? और वो मेरे पति के कान भरती, मैं चुपचाप सुन लेती। और क्या, जब मैं खाना खाने बैठती, मेरी सास एक बड़ा सा पत्थर लाकर सिलबट्टे का बट्टा मेरी थाली में डाल देती और उसमें थोड़ा सा भात डालती। देखने में ऐसा लगता कितना सारा भात परोसा है। मैं खाना चुपचाप खाती और उस बट्टे को धोकर रसोई में रख देती। तुमने वो कहावत सुनी है, घर में भेड़ कटे या बकरा, लला के भाग्य में तो पथरा ही पथरा। जब मैं पानी लेने जाती मुझे बहुत देर हो जाती। किसी बात का बतंगड़ बनता। जब मैं नदी में पैर डालकर बैठती और ना जाने कहां खो जाती। वो मुझ पर धीरे धीरे चढ़ गई। जब उनका सब्र का बांध टूटा, एक दिन तो अजीब घटना घटी। पिया को खोजने मैं निकली, सुध ना रही कब दिन बीता कब रात हो। पिया को खोजने मैं निकली, सुध ना रही कब दिन बीता कब रात ढली। मिले घर में अंत में वो मेरे कंत उछली। मेरे उनके नहीं मिलन की थी ये घड़ी भली। जब लल पानी लेकर लौटी, पति देव का सब्र का बाण टूट चुका था। उसने आओ देखा न ताव, उठाकर डंडा मटके पर दे मारा। पर ये क्या, मटका तो फूट गया लेकिन पानी लल के सर पर ज्यों का त्यों रह गया। लल ने उस पानी से रसोई घर के सारे बर्तन भरे और जो पानी बचा उसे बाहर फेंक दिया।
उस पानी से एक कुंड बना, लल त्राम। तब लल ने सारे बंधन तोड़ दिए और घर से बाहर निकली और इधर उधर डोलने लगी। ललदत्त की कविता में शिव मत का दिग्दर्शन और सूफी मत के समन्वय हुआ। वो एक फकर कवि थी। वो एक अंधेरे समय का साक्ष्य लिख रही थी। वो सदियों से चलती आ रही स्त्रियों की गाथा, स्त्री की याचना की महागाथा। वो उसके दुख और विद्रोह से बनी है। मैं लल बताती हूँ तुम्हें, इस रंगारंग संसार में मैं कपास के फूल की तरह खिली, उम्मीदों और उमंगों से भरी। तब आए बेली पर रगड़ने वाले और धुनकने वाले पिंजारे। उन्होंने धुनका मुझे, पीटा मुझे। फिर एक स्त्री ने चरखी पर गाथा मुझे, एक महीन सूत की तरह। फिर मैं चढ़ा दी गई निसहाय चुराहे के करगे पर। पीटा मुझे, धुनका मुझे बुहारी से बार बार। फिर मैं एक कपड़े में बदल गई। धोबी ने मुझे पत्थर पर रगड़ा सज्जे से बार बार। तब दर्जी आया, उसने मुझ पर कैंची चलाई, बहुत एहतियात से मेरे टुकड़े किए। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ और मैं लल पहुंच गई ईश्वर के समीप। पगली 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 कह के बच्चे मुझे चिढ़ाते मेरी वजह से। जिस पुरुषोत्तम का आहत होती, उन्हें बच्चे के चिढ़ाने से मजा आता। मेरे विद्रोह को पागलपन बना देने में उन्हें मजा आता। एक बार कपड़े के व्यापारी बच्चों को डांट कर फटकार कर भगा दिया। तब मैं उस कपड़े के व्यापारी के पास गई और उससे कहा, भाई एक बड़ा सा कपड़ा तो देना। जब मुझे कोई प्रणाम करता, नमस्कार करता, तो मैं उस कपड़े में एक गांठ लगा देती और कोई मुझ पर फप्कियां कसता या गालियां देता, तो मैं उस दूसरे कपड़े में एक गांठ लगा देती। ऐसे करते करते सारा कपड़ा गांठों से भर गया। जब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, तब मैं उस कपड़े के व्यापारी के पास गई। मैंने कहा, भाई इस दोनों कपड़े को तोल के तो बताओ, इसका भार कितना है। उसने बताया कि दोनों कपड़ों का भार समान है। तभी से मैंने ये तय कर लिया कि अगर कोई मुझे कितना भी गाली क्यों ना दे, मैं उसको मन में बिल्कुल नहीं रखूंगी। और ऐसा ही कुछ तुमने भी तो कहा था ना अब तक। कुछ ऐसा कुछ तो तुमने भी कहा था ना अब तक। क्या था वो तुम्हारा वचन? ये तुम्हारे मन की कैसी अवस्था है? ना तुम्हें कोई गाली का असर होता है, ना कोई प्रशंसा का। ये एक किस्म का निर्वासन है। मत डर मन, मत डर मन, डर मत मन, मत डर मन, डर मत मन। फल पाने की इच्छा में ही फल वाले पेड़ों पर मारते लोग पत्थर। कभी देखा है सेमर के पेड़ों पर पत्थर मारते? समर्पित है जो लोग, उसे देते लोग गालियां। जो नहीं समर्पित, उसे नहीं देते लोग गालियां। मीरा, ओ मीरा, जरा अपना पद तो सुनाती जाओ ना। गुरजन की अंगूठी में तुमने जल जाने की बदुआ दे डाली। तुम्हारा पद सुनकर तो कबीर की याद आती है। वैसा ही गुस्सा, वैसा ही क्रोध, वैसा ही विद्रोह, वो भी एक स्त्री होकर। तुमने क्या कुछ ना सहा होगा। कबीर से भी कठिन परिस्थिति होगी तुम्हारी। तुम राजघराने से आई हो, कई बेड़ियां तोड़कर।
16वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सी बातें बदली। जात पात, धर्म और कई चीज की उल्लंघनाएं हुई, उस पर प्रहार किए गए। जब मीरा ने तो साफ साफ कह दिया, मूर्ख सिंहासन पर बैठे हैं, विद्वान दर दर भटक रहे हैं और राणा भक्तों का संहार कर रहा है। ऐसा लगता है हमने वो पद सुना है, ऐसा लगता है आज की ही बात है। मूर्ख सन, मूर्ख जन सिंह सन राजा, पंडित फिरता द्वारा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संहारा। पहली बात, हाँ वो मंदिर के पुजारी थे। वो मुझे विष्णु के लिए, जब मैं छोटी थी तो वो विष्णु के लिए मुझे रोज माला गुथने के लिए दिया करते थे और मैं रोज माला गुथा करती थी। फूल बहुत सुंदर थे, मैं उनकी कुछ बातें सुनती और चुप रह जाती। जब मैं उनकी गुप्त बातें, उनके रहस्य को विष्णु के सामने बताती, विष्णु के सारे रहस्य पता थे और वो पंखुड़ियों में भीती सारी कहानियों को जानता था। वो मेरे बचपन का सखा था। जब और हम लोग घर घर खेलते थे, मैं उससे कई बार रूठ जाती थी, उस पर गुस्सा करती थी। एक बार अप्पा ने मुझे वो फूलों वाली माला पहने देखी। वो मुझ पर बहुत चिल्लाए, कुड़ाई, हाँ कुड़ाई ही मेरा नाम था जो अप्पा ने मुझे दिया था। उन्होंने तुलसी की झाड़ियों में से मुझे उठाया था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे माता पिता कौन है। अप्पा ने मुझे चिल्लाया और कहा कि तूने फूलों वाली माला जो पूजा में चढ़ी है उसको सूंघ लिया है, सब बर्बाद कर दिया। आज अप्पा की थाली में पूजा की माला नहीं थी। आज कृष्ण को कोई रहस्य नहीं मिला, कोई कहानी नहीं मिली, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं मिला। मैंने विष्णु से वादा किया, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। इंद्र सभा के सभी देवता सभी पधारे सपने में, जादू फेरा सपनों का, वरमाला भी थी सपनों की, सपना मेरा यही सखी, सपना मेरा यही सखी। जब दूसरे दिन अप्पा ने मुझे माला पहने दी तो अप्पा ने मुझे अपने हाथों से अंग में भींच लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पता है ये क्यों हुआ? ये सब मेरे विष्णु ने करवाया। वो उसके सपनों में आया और उसने कहा मुझे कुड़ाई की ही माला चाहिए, मैं कोई दूसरी माला नहीं पहनूंगा। वो मेरा दिव्य गुड़िया। मुझे लगता है मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। मेरे सारे दोस्त आएंगे, ढोल नगाड़े शंखनाद, विवाह उत्सव रीति, ढोल नगाड़े शंखनाद, विवाह उत्सव रीति, मधुसूदन। सपना मेरा यही सच है, मेरा ही था कन्यादान, मैंने ही किया था कन्यादान, मधुसूदन को किया था दान। सपना मेरा यही सखी, सपना मेरा यही सखी। जब बचला देवी ने पलटकर जवाब दिया, क्या है जंगल के अधिकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तभी जंगल में पुलिस आ गई, ठेकेदार के साथ मजदूर भी जंगल में आ गए और रातों रात जंगल काटने लगे।
तभी वहां औरतों का झुंड पहुंच गया। जिस भी पेड़ पर निशान लगाए गए उस पर बुलाड़ा उठा तो औरतें उस पर चिपक जाती। फिर एक गीत गूंजता, आज हिमालय जागेगा, क्रूर लड़ाका आएगा, पेड़ गिराने वाले सोचो, धरती माँ की काल न नोचो। अगर कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे। धूलिया हो या श्री काकुला, छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं हो या फिर केरल की मछुआरने, मैं एक अबला नारी नहीं, एक लड़ाकू स्त्री की कथा हूं। मैं एक स्त्री की कथा नहीं। जैसे एक नदी में होती है कितनी अनजान नदियों की आवाजें, वैसे ही हवाओं की गंध में होते हैं न जाने कितने फूलों की गंध। मैं भी सिर्फ एक स्त्री की आवाज नहीं, एक स्त्री की आवाज नहीं, एक स्त्री में